कल के एपिसोड में आपने देखा नव्या और सत्यम साथ में लेटे हुए थे। अब आगे नव्या सत्यम के चेहरे को गौर से देखने लगी। सत्यम सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। नव्या ने उसके बालों को उसके माथे पर देखा तो उसने अपने हाथों से सत्यम के बाल को साइड कर दिए और उसे देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो सत्या। दादू के बाद एक आप ही हो जो मुझे अच्छे लगते हो। वैसे रिया दीदी और चाचा चाची भी अच्छे हैं, पर रिया दीदी बहुत गुस्सा करती है मुझ पर, और चाची वो तो मार भी देती है। आप कभी मुझ पर गुस्सा मत करना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। सत्यम की नींद तो नव्या के उसके बालों को उसके चेहरे से साइड करते ही खुल गई थी, पर वो आंखें बंद किए ऐसे ही लेटा रहा। वो देखना चाहता था कि उसकी प्रिंसेस क्या करती है। पहले तो उसकी बात सुनकर सत्यम बहुत खुश हुआ, पर लास्ट में उसको मारने की बात सुनकर उसे नव्या की चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वो शांत लेटा रहा, क्योंकि वो नव्या के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। सत्यम जो आंखें बंद किए अपनी सोच में कहीं गुम था, उसे अपने गाल पर नव्या का छोटा और कोमल सा हाथ महसूस हुआ। नव्या उसके गाल पर हाथ रखकर टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। तभी सत्यम ने अपनी आंखें खोल दी। उसने नव्या को अपनी तरफ ऐसे देखते पाया तो वो भी नव्या को एकटक देखने लगा। सत्यम की नज़र नव्या के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। उसकी झील सी नीली आंखें, सत्यम का मन कर रहा था कि एकटक नव्या की आंखों में देखता रहे। उसने धीरे से आगे बढ़कर नव्या की आंखों को बारी बारी चूम लिया। नव्या की आंखें बंद हो गई। सत्यम ने फिर उसकी छोटी सी नाक पर किस किया, उसके दोनों गाल चूम लिए। सत्यम की नज़र नव्या के पतले गुलाबी होठों पर ठहर गई। वो एकटक नव्या के होठों को देखने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अचानक नव्या को सीधा कर उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके ऐसा करने से नव्या तो हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। वो सत्यम को देखकर अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली, क्या हुआ सत्या, आप ऐसे? पर आवाज़ उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि सत्यम ने उसके हिलते होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। उसके ऐसा करने से नव्या हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी, पर सत्यम तो आंखें बंद किए शिद्दत से नव्या के होठों को चूम रहा था। वो कभी उसके होठों पर जीभ फिराता तो कभी उन्हें चूसता। लगभग 15 मिनट के बाद नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने सत्यम के कंधे पर मारना शुरू किया। सत्यम ने जब ये महसूस किया कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया। सत्यम नव्या को देख रहा था, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। सत्यम ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और बोला, तुम ठीक हो प्रिंसेस? उसकी बात सुनकर नव्या ने अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखकर बोली, आप ये क्या कर रहे थे सत्या? पता है मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा प्रिंसेस? नव्या ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, किस पर किस तो गाल पर करते हैं ना, ऐसे कौन किस करता है? नव्या की बात सुनकर सत्यम समझ गया कि उसकी प्रिंसेस को लिप किस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो इस बात से बहुत खुश था, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तुम्हें सब सिखाना होगा डॉल। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे भी एक बच्ची से प्यार होना था, पर जो भी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। नव्या ने सत्यम को देखा, जो किसी गहरी सोच में गुम था। तभी नव्या ने उसे हिलाया और बोली, सत्या हटो ना, आप मुझे बहुत भारी लग रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। नव्या की बात सुनकर सत्यम जल्दी से ऊपर से हटा और साइड में बैठ गया और नव्या को भी उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, कहाँ दर्द हो रहा है प्रिंसेस, बताओ मुझे। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। सत्यम के चेहरे पर नव्या के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। नव्या ने उसे ऐसे उसकी फिक्र करते हुए देखा तो जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ सत्या, आप परेशान मत हो। वो बस आप मेरे ऊपर लेट गए थे ना, तो इसीलिए दर्द हो रहा था, अब मैं ठीक हूँ। सत्यम ने नव्या की बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। कुछ टाइम ऐसे ही गले लगाने के बाद सत्यम नव्या से अलग हुआ और उसका माथा चूमकर बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, भूख लगी होगी ना तुम्हें। नव्या ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। उसने नव्या को बाथरूम में उतारा और बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम बाहर चला गया। वो दूसरे रूम में जाकर फ्रेश हुआ और नीचे चला गया। उसने नीचे जाकर काका को नव्या के लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाने को कहा और खुद लिविंग रूम में आ गया।
लिविंग रूम में दादाजी और राहुल बैठे बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सत्यम भी जाकर उनके पास बैठ गया तो दादाजी ने उसे देखकर बोला, कैसी है नव्या? वो तो ठीक है ना? सत्यम, हाँ ठीक है। अब अविनाश जी, पर वो नीचे क्यों नहीं आई है? अविनाश जी ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोले, सत्यम अभी सोकर उठी है, फ्रेश हो रही है। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम ने अब राहुल की तरफ देखा और बोला, जो काम बोला था वो हो गया? राहुल, जी भाई। राहुल घर पर सत्यम को भाई ही बोलता था। राहुल ने सत्यम की तरफ एक फाइल बढ़ा दी तो सत्यम वो फाइल लेकर पढ़ने लगा। पेपर्स देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने फाइल ली और ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। सत्यम जब रूम में आया तो देखा नव्या अभी बाथरूम से निकली थी। नव्या के पूरे कपड़े गीले थे। सत्यम ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोला, ये क्या है प्रिंसेस, आप भीगी कैसे? नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो गलती से शावर ऑन हो गया था और मैं भीग गई। नव्या ने ये कहकर अपने नीचे वाले होठों को बाहर निकाल दिया। इस वक्त वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसे देखा जो भीगने की वजह से अब हल्का कांप रही थी। सत्यम ने जल्दी से टॉवल लिया और नव्या को लपेट दिया। उसने नव्या को देखा और बोला, प्रिंसेस तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। नव्या ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, पर यहाँ तो शांता काकी नहीं है, फिर मैं कपड़े कैसे बदलूं? उसकी बात सुनकर सत्यम उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा और बोला, पर प्रिंसेस शांता काकी क्या करेंगी? नव्या ने उसकी बात सुनी और बोली, सत्या, शांता काकी ही मेरे कपड़े चेंज करती हैं, पर वो तो यहाँ है नहीं, तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूँ? नव्या की बात सुनकर सत्यम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे ये बात नहीं पता थी कि नव्या अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड है। उसने अपने मन में सोचा कि वो नव्या को स्ट्रांग बनाएगा ताकि उसे अपने कामों के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, पर अभी के लिए वो क्या करे ये उसे सोचना था। उसने गहरी सांस भरी और नव्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। उसने रूम को अंदर से लॉक किया और अलमारी से कपड़े निकाल कर नव्या के पास आ गया। उसने नव्या के लिए पहले ही कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवा रखी थी। उसने नव्या को देखा और धीरे से उसके कपड़े रिमूव करने लगा। ये करते टाइम उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उसने खुद को शांत किया और नव्या की ड्रेस की जिप खोलकर ड्रेस को उससे अलग कर दिया और उसे एक प्यारा सा नाइट सूट पहना दिया। पूरे समय उसकी नज़र बस नव्या के चेहरे पर ही थी। उससे नीचे देखने की जहमत उसने नहीं उठाई, और वैसे भी जिन आँखों में बेइंतहा प्यार हो वहाँ हवस कभी नहीं आ सकती। कपड़े चेंज करने के बाद उसने नव्या के बाल सुखाए और उन्हें कॉम्ब कर दिया। सत्यम ने उसे गोद में उठाया और लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया। वो नव्या को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने नव्या को अपनी गोद में ही बिठा रखा था। अविनाश जी और राहुल दोनों वहाँ मौजूद थे। काका ने डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। अविनाश जी और राहुल ने सत्यम की गोद में बैठी नव्या को देखा, पर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। नव्या ने यहाँ वहाँ देखा और फिर सत्यम की तरफ देखकर बोली, सत्या दादू कहाँ हैं? सत्यम, उन्हें कुछ काम था प्रिंसेस, इसीलिए वो चले गए, वो सुबह आएंगे। नव्या ने आगे कुछ भी नहीं कहा। काका ने उन्हें खाना सर्व किया तो सब अपना अपना डिनर करने लगे। सत्यम नव्या को अपने हाथों से खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। नव्या भी बहुत खुश होकर उसके हाथों से खाना खा रही थी। नव्या को सत्यम का ऐसे खुद की केयर करना अच्छा लग रहा था। सबने अपना डिनर किया तो सत्यम ने अपने हाथों से नव्या का चेहरा साफ किया। डिनर के बाद अविनाश जी और राहुल अपने अपने रूम में चले गए। सत्यम ने भी नव्या को गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया। सत्यम नव्या को लेकर रूम में आया। उसने नव्या को आराम से बेड पर बिठाया। सत्यम ने उसे उसकी मेडिसिन दी, जिसे खाने में नव्या ने 1000 नखरे किए, पर सत्यम ने उसे चॉकलेट का लालच देकर मेडिसिन खिला दी। सत्यम ने उसे बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर उसका माथा चूमते हुए बोला, तुम सो जाओ। नव्या ने अपनी खूबसूरत सी आंखें टिमटिमाते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम का मन कर रहा था कि वो नव्या को अपनी बाहों में भर ले और ढेर सारा प्यार करे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और लैपटॉप लेकर उसके पास ही बेड पर बैठकर अपना काम करने लगा। नव्या सत्यम को काम करते हुए टुकुर टुकुर देख रही थी। जब काफ़ी देर तक नव्या उसे लगातार देखती रही तो सत्यम ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप सो क्यों नहीं रही? नव्या, नींद नहीं आ रही। सत्यम ने उसकी बात सुनी तो उसने अपना टैब उठाकर नव्या को दे दिया और बोला, ठीक है, तुम थोड़ा टाइम इसमें कुछ देख लो। नव्या ने टैब लिया और उसमें टॉम एंड जेरी लगाकर देखने लगी। अब मैडम का फेवरेट शो जो था। सत्यम उसके पास ही बैठा काम करता रहा।
नव्या टॉम एंड जेरी देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे खुश देखकर सत्यम भी खुश था। अचानक नव्या ने हंसते हुए उसकी गोद में सिर रख दिया। सत्यम ने जब ये देखा तो पहले तो हैरान हो गया, पर नव्या को देख उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। नव्या उसकी गोद में लेटी हंसते हुए अपने फेवरेट कार्टून को देख रही थी। सत्यम एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से काम कर रहा था। कुछ टाइम के बाद उसने महसूस किया कि नव्या की आवाज़ नहीं आ रही है। उसने नव्या के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी प्रिंसेस सो चुकी थी। सत्यम ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। उसने अपना लैपटॉप साइड रखा और नव्या को बाहों में भरकर लेट गया। कुछ टाइम हुआ होगा उसे लेटे हुए कि नव्या नींद में ही पूरी तरह से उसके ऊपर लेट गई। सत्यम यह देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, प्रिंसेस, अब तुम्हें आदत हो गई है मेरे ऊपर सोने की, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे। सत्यम ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए और आंखें बंद कर ली। कुछ ही टाइम में वो भी नींद की आगोश में चला गया। पहली सुबह सत्यम की आंख खुली तो नज़रें सबसे पहले नव्या के मासूम चेहरे पर चली गई, जो उसे पूरी तरह से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर सो रही थी। नव्या पूरी तरह सत्यम के ऊपर लेटी थी। उसका चेहरा सत्यम के चेहरे के बिल्कुल पास था। सत्यम उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। सत्यम ने धीरे से उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस किया और फिर उसकी कमर को अच्छे से पकड़ लिया। सत्यम को नव्या को ऐसे बाहों में लेकर सुकून मिल रहा था। कुछ टाइम बाद सत्यम ने नव्या को बेड पर अच्छे से लिटा दिया और खुद उठकर बाथरूम में चला गया। सत्यम फ्रेश होकर बाहर आया और नव्या को एक नज़र देखकर जिम रूम में चला गया। लगभग 2 घंटे बाद सत्यम अपने रूम में आया तो देखा कि नव्या अभी भी सो रही थी। सत्यम उसके पास गया और झुककर उसका माथा चूम लिया। सत्यम ने नव्या के बालों को प्यार से सहलाया और उसे उठाने लगा। सत्यम, प्रिंसेस उठो बच्चे, चलो। नव्या उसके उठाने से कसमसाने लगी और दूसरी तरफ चेहरा करके बोली, नहीं, मुझे और सोना है। सत्यम ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर बाथरूम में चला गया। उसने नव्या को वॉश बेसिन स्लैब पर बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथ गीले करके साफ करने लगा। चेहरे पर गीला एहसास पाकर नव्या की नींद खुल गई। उसने सत्यम की तरफ देखा और अपने गाल फुलाकर बोली, ऐसे कोई उठाता है क्या सत्या? सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके फूले हुए गाल को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने नव्या को अपने हाथों से ब्रश करवाया और फिर नव्या के कपड़े उतारकर उसके साथ बाथ टब में बैठ गया। बाथ टब में नव्या सत्यम की गोद में बैठी हुई थी। उसकी छाती तक उसका शरीर पानी में था। नव्या ने अपना सिर सत्यम की चेस्ट पर रखा हुआ था। सत्यम अपने हाथों से नव्या की कमर को पकड़कर बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद बाथ टब में बैठने के बाद सत्यम ने नव्या को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सत्यम ने नव्या को अच्छे से नहलाया और खुद भी नहा लिया। सत्यम ने नव्या को अपनी गोद में उठाया और रूम में लाकर बेड पर बिठा दिया। दोनों ने इस टाइम बाथरोब पहन रखा था। सत्यम कबर्ड के पास गया और नव्या के कपड़े लेकर उसके पास आ गया। सत्यम ने नव्या को कपड़े पहनाए और फिर उसके बाल सुखाकर अच्छे से कॉम्ब कर दिए। नव्या कोई मेकअप नहीं करती थी, इसीलिए सत्यम ने उसके होठों पर बस एक लिप बाम लगा दिया था। सत्यम ने नव्या को लिप बाम लगाकर एक नज़र देखा तो सत्यम को अपना गला सूखा हुआ सा महसूस हुआ, क्योंकि लिप बाम लगाकर नव्या के होंठ और भी ज़्यादा जूसी लग रहे थे। सत्यम जल्दी से क्लोजेट रूम में चला गया। क्लोजेट रूम में आकर सत्यम ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और अपने कपड़े पहनने लगा। सत्यम रेडी होकर बाहर आया तो नव्या वहीं बैठी सत्यम के टैब में कार्टून देख रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगा। तैयार होकर सत्यम नव्या के पास आया और बोला, चलो प्रिंसेस नीचे चलें। नव्या ने सत्यम को देखा तो वो टुकुर टुकुर अपनी नीली आंखों से उसे देखने लगी। सत्यम ने जब नव्या को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो मुस्कुराकर फिर उसके पास झुककर उसके कानों में अपने होठों से छूते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो प्रिंसेस, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? सत्यम के ऐसे छूने से नव्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसकी आवाज़ सत्यम भी सुन रहा था। नव्या को अजीब सा एहसास हो रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी। सत्यम ने उसकी बंद आंखों को देखा तो धीरे से एक एक करके उसने नव्या की आंखों को चूम लिया। सत्यम ने अपने होंठ नव्या के माथे पर रख दिए और शिद्दत से चूम लिया। नव्या की आंखें अभी भी बंद थी। सत्यम ने उसे झुककर अपनी गोद में उठा लिया तो नव्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। सत्यम उसे लेकर नीचे आया तो अविनाश जी और राहुल पहले से ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद उसका इंतजार कर रहे थे। नव्या और सत्यम ने अविनाश जी को गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं राहुल ने पहले सत्यम को फिर नव्या को गुड मॉर्निंग विश किया।
सत्यम ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं नव्या उसे देखकर बड़े ही प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग राहुल भैया। पर सत्यम को नव्या का ऐसे राहुल को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करना अच्छा नहीं लगा। उसने नव्या को अपनी गोद में बिठा लिया। हमारे सत्यम बाबू को राहुल से जलन हो रही थी। नव्या ने उसे देखा और बोली, सत्या मुझे नीचे उतार दीजिए, नहीं तो आपके पैर दर्द करेंगे। सत्यम ने नव्या की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और उसके गाल को प्यार से छूकर बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। नव्या ने कुछ नहीं कहा तो सत्यम उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। नव्या भी चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी अविनाश जी ने नव्या को देखा और बोले, वैसे प्रिंसेस आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। नव्या ने एक फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक की थी। सत्यम ने उसके बालों को खुला छोड़ा था। मेकअप का तो उसे कुछ पता ही नहीं था, पर हाँ, सत्यम ने उसके होठों पर लिप बाम जरूर लगा दिया था। नव्या ने उनकी बात सुनी और उनकी तरफ देखकर एक स्माइल करके बोली, सच्ची ये ड्रेस ना सत्या मेरे लिए लाए थे, उन्होंने ही मुझे आज रेडी किया है। सत्यम ने नव्या को रेडी किया सुनकर अविनाश जी और राहुल दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी नव्या फिर से बोली, वो शांता काकी नहीं है ना यहाँ, इसीलिए सत्या ने ही मुझे नहलाकर अच्छे से तैयार किया है। नव्या की बात सुनकर अब तो अविनाश जी को खांसी आनी शुरू हो गई थी। वहीं राहुल तो आंखें फाड़े अपने सामने बैठे सत्यम को देखकर यही सोच रहा था कि ये उसका वही खड़ूस भाई कम बॉस सत्यम राठौड़ ही है या कोई और है। जो इंसान लड़कियों को अपने पास तक आने नहीं देता था, अगर गलती से कोई लड़की उसके पास आ भी जाए तो वो उसकी ऐसी हालत करता था कि फिर कभी किसी के करीब जाने की कोशिश नहीं करती, या फिर वो रातों रात गायब हो जाती थी। वो खुद किसी लड़की के इतने करीब आ गया था, अपने हाथों से उसे नहलाना और तैयार करना। ये बात राहुल के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। दादाजी के खांसने की आवाज़ सुनकर राहुल होश में आया। उसने दादाजी को पानी पिलाया और उनकी पीठ से हिलाने लगा। जब दादाजी नॉर्मल हुए तो राहुल और उन्होंने सत्यम की तरफ देखा, जो चुपचाप नव्या को नाश्ता करवा रहा था और साथ ही साथ खुद भी नाश्ता कर रहा था। अविनाश जी और राहुल ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। अविनाश जी राठौड़ मेंशन की तरफ और राहुल सत्यम और नव्या के साथ ऑफिस की तरफ चले गए।